बहुत से लोग वेद शास्त्रों के द्वारा, संतों के प्रवचनों के द्वारा इतना तो समझ लेते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लोगों को होता है कि इस संसार में हमें आज तक सुख नहीं मिला। वेद शास्त्र तो ऐसा कहते ही है कि संसार में सुख नहीं है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता है कि हम आज तक सुखी नहीं हुए। एक क्षण को सुख मिला, फिर उसी वस्तु से या व्यक्ति से दुख मिलने लगा। तो संसार में सुख नहीं है, इतना समझने मात्र से काम नहीं बनेगा। अब हमें ये भी समझना होगा कि फिर सुख कहाँ है। जिस सुख की आशा में हम भटक रहे हैं, सवेरे से लेकर रात तक हम जो भी कर्म करते हैं, क्यों? आनंद के लिए। तो वो आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा? इसके समझने के लिए वेदों ने कहा कि तुम महापुरुषों के पास जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो कि तुम्हारा लक्ष्य जो है आनंद प्राप्ति, वो लक्ष्य कैसे हल होगा। आप कहेंगे कि हम संतों से क्यों पूछें, हम तो वेदों के द्वारा समझ लेंगे। वेदों में तो सब कुछ लिखा है, हर प्रश्न का समाधान है। और वेद में कहा भी गया कि ना वेद विमन्ते तम बृहंतम, शाख्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र। जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। तो ठीक है, फिर हम वेदों के द्वारा समझ लेंगे कि आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा। फिर वेद में कहा ना ना, तुम वेदों के द्वारा नहीं समझ सकते। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद, 6वें प्रपाठक के 14वें खंड का दूसरा मंत्र। आचार्यवान, गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा समझो। कोई भी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान तुम्हें समझना है, किसी शंका का समाधान करना है, तुम स्वयं वेदों को पढ़कर वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकते, गुरु के द्वारा समझो। क्यों जी, हम वेदों को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वेदो नारायण साक्षात। भागवत कहती है कि वेद साक्षात नारायण है। भागवत के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। साक्षात भगवत स्वरूप है वेद। उनको ये लौकिक बुद्धि नहीं समझ सकती। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकांड विषया इमे, पुनः भागवत में कहा गया। भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। यानी वेद जो है, वेदा ब्रह्मात्म विषया, साक्षात ब्रह्म है। जैसे ब्रह्म को, भगवान को कोई अपनी इस प्राकृत मटीरियल बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता, ऐसे ही वेदों को भी इस मटीरियल बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वेदस्य चेश्वरात् मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। भागवत के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 43वां श्लोक। वेद साक्षात ईश्वर है।
ये वेद कोई तोता मैना की कहानी नहीं कि हमने कहानी पढ़ ली, एक तोता था एक मैना थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इन वेदों को हम लोग नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 44वां श्लोक। वेदों में परोक्षवाद है। क्या मतलब शब्द कुछ है, उसका भावार्थ कुछ और है। जैसे शब्द है आकाश, उसका भावार्थ है भगवान। शब्द है वेदों में प्राण, उसका अर्थ है भगवान। शब्द है अग्नि, उसका अर्थ है भगवान। तो हम कैसे समझेंगे? इसीलिए वेदों की संस्कृत को अलौकिक बताया गया, क्योंकि वेदों को किसी ने भी लिखा नहीं, यहां तक कि भगवान ने भी नहीं लिखा। संत क्या लिखेंगे? जैसे भगवान सदा से अनादि, जैसे हम सदा से अनादि, जैसे माया सदा से अनादि, ऐसे ही वेद भी सदा से है, सनातन है, अनादि है, शाश्वत है। वेदों का कभी प्रारंभ नहीं हुआ। महाप्रलय में भगवान वेदों को अपने महोदर पे लीन कर लेते हैं और जब सृष्टि करते हैं तो वेदों को प्रकट कर देते हैं। इसीलिए वेदों के अर्थ को केवल भगवान समझते हैं, या फिर भगवान की बुद्धि जिन संतों को मिल जाती है वो संत समझते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी वेदों को नहीं समझ पाए। जब सृष्टि हुई और भगवान की नाभि से कमल की नाल के द्वारा ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो भगवान ने वेदों को भी प्रकट किया और ब्रह्मा जी से कहा कि इनका अर्थ लोगों को बताओ। तो ब्रह्मा जी नहीं समझ सके और पुनः भगवान की वो कमल नाल के द्वारा नाभि में चले गए, हजारों वर्ष घूमते रहे, वो वेदों के अर्थ को नहीं समझ सके। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, यानी भागवत का पहला श्लोक। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा जी भी मुह्यन्ति नहीं समझ सके वेदों के अर्थ को, तब भगवान ने कृपा करके उनको समझाया। तो हमारा असली सुख परमानंद कहाँ है, ये हम कैसे समझे? आचार्यवान पुरुषो ही वेद, गुरु के द्वारा समझे। गुरु ही तुम्हें वेदों के सारांश को सरल भाषा में बताएगा। Oh